जय हिंद। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस बार हम जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया से आने के बाद चाइना में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और हमने क्या क्या देखा। नॉर्थ कोरिया का टूर आप में से बहुत से लोगों ने देखा, सराहा और अपनी अपनी राय भी दी। मेरे लिए वह एक अलग अनुभव था और मेरा पहला सोलो ट्रिप भी था। हालांकि नॉर्थ कोरिया में अकेला नहीं जा रहा था, लेकिन मेरे रिलेटिव मनोज जी का किसी वजह से चाइना वीज़ा नहीं लग पाया और मुझे अकेले ट्रैवल करना पड़ा। अकेले यात्रा करने का भी यह पहला अनुभव था और YouTube पर वीडियो बनाने को लेकर भी अनुभव नया था। यात्रा करने से एक रात पहले ही मेरे पास वह कैमरा आया जिसको मैंने वीडियो बनाने में इस्तेमाल किया। कैमरा फेस करने का अनुभव ना होने की वजह से कुछ लोगों को मैं डरा डरा लगा, लेकिन डर मार्शल किम जोंग उन का नहीं बल्कि कैमरा का था। नॉर्थ कोरिया जाते हुए मैंने बीजिंग से फ़्लाइट ली थी, लेकिन आते हुए मैं बाय ट्रेन नॉर्थ कोरिया से बीजिंग आया। पहले ट्रेन पर प्योंगयांग से डैंगडोंग और उसके बाद डैंगडोंग से बीजिंग। प्योंगयांग से डैंगडोंग का रास्ता 6 घंटे का था और कुछ वक्त बाद डैंगडोंग से बीजिंग की ट्रेन थी। बीजिंग तक का सफ़र नॉर्मल स्पीड ट्रेन के द्वारा लगभग 15 घंटे में तय हुआ। इंडिया से नॉर्थ कोरिया जाने की उत्सुकता और नॉर्थ कोरिया में ग्रुप के लोगों के साथ पता ही नहीं लगा कि 5 दिन कब बीत गए। लेकिन अकेलेपन का एहसास और सोलो ट्रैवल करने का पता तब लगा जब मैं बीजिंग पहुंचा। अब तक मैंने कोई होटल बुकिंग भी नहीं करवाई थी, लेकिन ग्रुप के एक साथी ने मुझको कहा कि वह चिनमेन एरिया में रहने वाला है। मैं भी जब बीजिंग में रहने के लिए एरिया सर्च कर रहा था तो चिनमेन एरिया टूरिस्ट के लिए एक अच्छी लोकेशन आ रही थी। तो मैंने अपने ग्रुप के एक साथी के कहने पर हॉस्टल में एक अलग से रूम बुक कर लिया, जिसका रेंट 3000 रुपये पर नाइट था। लेकिन फिर हॉस्टल को ढूंढना किसी कुश्ती से कम नहीं था, क्योंकि चाइना में लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत थी। जैसे तैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप का इस्तेमाल करके हॉस्टल ढूंढा और रूम में आराम करने और लंच करने के बाद बीजिंग शहर को देखने निकला। आगे क्या हुआ देखते हैं। बीजिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी है, जिसको पेकिंग भी कहते हैं। बीजिंग नॉर्थ चाइना में है और दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाली राजधानी है। जनसंख्या के हिसाब से बीजिंग चाइना में शंघाई के बाद दूसरा बड़ा शहर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है और क्षेत्रफल लगभग 16,410 स्क्वायर किलोमीटर है। बीजिंग चाइना का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र भी है, जहां चाइना की लगभग सभी बड़ी कंपनियों के कार्यालय हैं। बीजिंग एक पूर्ण रूप से समृद्ध शहर है और इसको बिलियनियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया से बीजिंग आने के लिए चाइना वीज़ा की आवश्यकता होती है, जिसका आवेदन इंडिया में चाइनीज एम्बेसी में करना होता है। चाइना सिंगल एंट्री वीज़ा फीस लगभग 5500 रुपये है और इसको प्राप्त करने में 5 से 7 दिन का समय लगता है। बीजिंग आने के लिए इंडिया के किसी भी बड़े एयरपोर्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। और अगर एयरपोर्ट की बात करें तो बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका के अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। चाइना आते हुए एक बात का बहुत खास ख्याल रखें कि आप अपने पासपोर्ट के साथ एक आईडी प्रूफ जरूर लाएं, जिसमें आपकी फ़ोटो क्लियर हो, नहीं तो इमिग्रेशन क्लियर करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पर कई बार फ़ोटो क्लियर नहीं होती और इमिग्रेशन पर हमारे फेस से मैच नहीं कर पाती। बीजिंग में चाइनीज़ करेंसी रेनमिनबी इस्तेमाल होती है, जिसको शॉर्ट में RMB भी कहते हैं। एक RMB इंडिया के लगभग 10 रुपये के बराबर होती है। साथ ही साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बीजिंग घूमने के लिए बेस्ट मंथ्स सितंबर और अक्टूबर हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बीजिंग का ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड के बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से है, जहां लोकल बस, ट्रेन, मेट्रो और टैक्सी उपलब्ध है। बीजिंग मेट्रो सिस्टम विश्व में सबसे लंबा और व्यस्त मेट्रो सिस्टम है। अगर आप एक व्यापारी हैं और फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं
तो इंडिया से ही रोमिंग प्लान लेकर चाइना आना आपके लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव रहेगा। ध्यान रहे कि चाइना में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जीमेल ऐप काम नहीं करती, और अगर आपको इन ऐप्स का इस्तेमाल करना है तो अपने फ़ोन में VPN ऐप इंडिया से ही डाउनलोड करके लाएं। चाइना का कंट्री कॉलिंग कोड +86 है। यह है तिनानमेन स्क्वायर, जिसके बारे में हम अगले किसी भाग में विस्तार से जानेंगे। Also working in government. So they look in the main from 85 to 90, taller maybe 1.8 meters tall, and these university graduates have a house. It's better to have a job in the government company or government part also, because they're always looking for same level families. They say have more better, more how to say, more balance. Have less issues. और ये एक टिपिकल चीज़ देखी यहाँ पर चाइना में, जो रिश्ते हमारे इंडिया में होते हैं जैसे, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो भी बच्चे हैं उनका बायोडाटा सब, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो राइट डाउन करके यहाँ पार्क में आते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन सारी नीचे ज़मीन पर रखी हुई है। तो जो अगर कोई दूसरा इंटरेस्टेड पेरेंट है उनको देखता है, जैसे हमारे इंडिया में होता है कि जो मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं हम लोग उनके पास जाते हैं, तो यहाँ का मैरिज ब्यूरो रोड पे ही बना हुआ है। अपने अपने बच्चों की जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ले आते हैं ये, और दूसरे लोग इन इंफॉर्मेशंस को पढ़ के उनसे कांटेक्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे दोस्त हैं, ये शंघाई से हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि ये मुझे यहाँ मिले। ये मेरी बहुत हेल्प भी कर रहे हैं। और हम आए हैं यहाँ पर। बीजिंग में साल में 2 बार टी फेस्टिवल होता है। जो चाइना है वो अपने टी के लिए बहुत मशहूर है, और ये लोग टी बहुत पीते हैं। और यहाँ पर अभी एक हम मालिंदो करके जगह है, जो पूरा एरिया है, यहाँ पे तरह तरह की चाय मिलती है, टी मिलती है। तो अब देखते हैं अंदर क्या है टी फेस्टिवल में। चलिए। टी शॉप्स हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की, और आप इस टी शॉप्स के अंदर आ सकते हैं, जो भी टी है वो टेस्ट कर सकते हैं। ये अच्छा कल्चर है। हम अभी विच वन है टी? वाइट टी टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं। और अभी ये गर्म है। गुड। ठीक।
very good. डिफरेंट। Good. चाय तो बहुत टेस्टी थी। अब चाय का रेट और उसके पीछे की कहानी भी सुन लो। हुआ ऐसा कि मैं जो यहाँ की एक फेमस जगह है फॉरबिडन सिटी, उसके लिए अकेला जा रहा था। तो एक चाइनीज़, अब वो पता नहीं कहाँ से था, उसने मुझे शंघाई का बताया, जो मेरे साथ था, जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ भी की, अभी आपने देखा भी होगा। तो वो मेरे को मिला और बोला कि आप हेलो की, उसने, मैंने भी हेलो की। कहता कहाँ से? मैंने कहा इंडिया से। तो कहता ओके, यहाँ टूरिस्ट? मैंने कहा हाँ टूरिस्ट। तो जस्ट वो नॉर्मल बात करने लग गया और दोनों को एक ही साइड जाना था। तो इन लोगों को पता होता है कि भाई अगर आपको एक ही रोड पे कुछ चीज़ है सामने, अगर 500 मीटर दूर या 600 मीटर दूर सब वहीं जा रहे हैं तो आप भी वहीं जा रहे हो, नेचुरल सी बात है। तो वो मेरे साथ चलता रहा, बात करता रहा, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या, अपना भी परिचय देने लग गया कि मैं बैंकर हूँ, जो ये मेरे को भाईजान मिले थे साथ अभी। जब हम फॉरबिडन सिटी पहुँचे तो वो सिटी तो बंद हो चुकी थी, क्योंकि उसका टाइम 4:30 बजे तक का है और उसके लिए आपको एडवांस में टिकट लेनी पड़ती है। तो फॉरबिडन सिटी की टिकट सारी ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी थी। फिर हम एक साथ में पार्क था, वहाँ चले गए। तो उसने आगे बढ़ के, वहाँ 3 युआन की टिकट होती है, अराउंड कोई 33 रुपये इंडियन की। तो उसने 33 रुपये की वो टिकट ले ली मेरे लिए और बोला मैंने ले ली। तो थोड़ा हम्बल होके उसने दिखाया और आगे मुझे ले जाके घुमाता रहा कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। फिर मेरे से बोला कि भाई आगे क्या क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ वापसी। तो कहता भाई यहाँ एक टी फेस्टिवल होता है, अपना बताने लग गया मैं वहाँ जाऊँगा। उसने अपना बताया कि मैं वहाँ जाऊँगा टी फेस्टिवल पे। तो बहुत मशहूर है, चाइना में सिर्फ बीजिंग में ही होता है और साल में 2 बार ही होता है। तो मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मुझे लगा चलो अच्छी जगह है, साल में 2 बार ही होता है और चाइना में ही होता है, चाइना के बीजिंग में ही होता है, तो देख आते हैं। मेरे पास थोड़ा टाइम भी था। तो इस जगह पे जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, हम लोग आ गए और जो हम चाय टेस्ट कर रहे थे, तो वो जो टी हमने टेस्ट की, उसके बाद अब नंबर आया ख़रीदने का। तो मुझे एक जो टी थी उसमें से लीची फ्लेवर बहुत पसंद आई वो। तो मैंने उससे पूछा रेट, तो कहता भाई डिफरेंट रेट है, डिफरेंट उसके बॉक्सेस के। तो मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, लीची वाले का क्या रेट है? तो कहता इसके कई तरह की क्वालिटी होती है इनकी सेम टी की, और ये टी 6 महीने चल जाएगा एक बॉक्स, ठीक है। तो वो जो बॉक्स था उसने कहा भाई 900 रुपीज़ का है यहाँ के, तो चाइनीज़ 900 युआन, और वो हो गया कोई 10,000 रुपये की चाय का बॉक्स। फिर कहता जो मैं ले रहा हूँ, मैं मिडल क्वालिटी चूज़ करता हूँ हमेशा, तो वो 581 की है, तो वो देख लो। मुझे लगा भाई 581 तो बहुत ज़्यादा है, और मैंने जब कैलकुलेट किया तो वो 6,000 रुपये से भी ज़्यादा बन रहे थे। देन मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया कि इतनी महंगी चाय तो नहीं लेनी। उसके बाद उसने एक नई गेम घुमाई। भाई साहब बोलते हैं कि अगर आप कोई भी टी का बॉक्स नहीं लेंगे तो आपने जो टी टेस्ट की है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भाई ये क्या बात कर रहा है, कितने पैसे? कहता कि 280 युआन, कोई लगभग 3,000 रुपये से ज़्यादा हो गए। और कम से कम जो बॉक्स था वो 380 युआन का था, वो 4,000 रुपये से ज़्यादा का हो गया। तो मेरे को कुछ शक हुआ, मैंने कहा कुछ गड़बड़ कर दी है इसने ऑलरेडी। और मैंने उसको बोला भाई तूने गड़बड़ कर दी, ये ठीक नहीं है बात तेरी। तो कहता आप क्या करें, ऐसा तो नहीं होगा। उसने 3 बॉक्स निकाल लिए अपने लिए, मुझे दिखाने के लिए कि मैंने 3 बॉक्स खरीदे हैं। और मैंने कहा भाई तू एक कह दे कि 1 बॉक्स मेरे लिए लिया है तूने, तो बात बराबर हो जाएगी। तो बोलता है कि नहीं, हम चाइनीज़ हैं, हम इसीलिए इतनी तरक्की कर रहे हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोलते अपने दुकानदारों से। और मन में मेरे आया कि बेटा मेरे से तो तू झूठ बोल के लाया है। और उसे मैंने बोल भी दिया कि तू ये टूरिस्ट स्कैम कर रहा है, ये मेरे को पता है ये क्या होता है, पर मैंने तेरे पे विश्वास किया और मैं आ गया, पर मेरे पास पैसे हैं नहीं और ना मैं दे सकता। तो उसने बोला कि कितने पैसे हैं आपके पास, कितने आप दे सकते हो? मैंने कहा मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है इस वक्त,
मेरे पास 100 युआन है और मेरे को होटल भी जाना है और मेरे को डिनर भी करना है। मैंने उसे झूठ बोला, बल्कि उसने मेरे पास पैसे देख भी लिए थे कुछ पहले ही। जब हम यहाँ आए तो वो टैक्सी का रेंट भी उसी ने दिया, टैक्सी भी उसने की। तो मैं टैक्सी को पे करने लगा था तो उसने देखा कि पैसे मेरे पास हैं, पर मैंने उसे झूठ बोला और मैं वहाँ से उठ के आ गया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आप ऐसी चीज़ों का खास ध्यान रखें जब आप टूरिस्ट हैं और अकेले, मान लीजिए हम कभी कभी 2 लोग भी होते हैं और अकेले बाहर निकल जाते हैं, एक दोस्त कोई सो गया या उसे नींद आ रही है और हम थोड़े से क्यूरियस होते हैं कि हम जाके घुमाते हैं, बाहर दिखाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे लोग मिलें जो बहुत ज़्यादा हम्बल हो रहे हैं आपके साथ, अच्छी बात है हम्बल होना, लोग अच्छे भी मिल जाते हैं, पर मोस्टली 95% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कोई आपको चीटिंग करने की सोचेंगे अगर आप उनको नहीं जानते तो अब आपने करना क्या है कि अगर कोई ऐसा आदमी आपको मिल भी जाए और आपको किसी ऐसी शॉप पे ले भी जाए तो आप हमेशा पहले ही जो भी है उससे पैसे पूछ लें और अपनी देसी भाषा में हम ये कहेंगे कि खोल कर लें। तो आप ध्यान रखें, सावधान रहें, जब भी आप बाहर ट्रैवल करते हैं इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखें। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, ध्यान रखें। स्टे सेफ, टेक केयर। एक पल को मुझे लगा था शायद वह सही हो, लेकिन मैंने उसका बाहर छुप कर वेट किया और देखा कि वह खाली हाथ ही बाहर आ रहा था। उसने एक भी टी बॉक्स नहीं खरीदा था। दुकानदार और उसकी ट्यूनिंग सोचकर मुझे यकीन हो गया कि मैं एक स्कैम में फंसने वाला था। तो ध्यान रखिए, ऐसे स्कैम से बच के रहिए। स्टे सेफ। शुक्रिया। जय हिंद।